नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल समाचार। मुबारकपुर आजमगढ़ से पूर्वांचल समाचार की एक खास रिपोर्ट। आगामी पड़ने वाली 21 जुलाई बकरीद त्यौहार को ध्यान में रखकर पीस कमेटी की एक बैठक स्थानीय थाना परिसर में एसपी सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ एसआई देवेंद्र कुमार सिंह व चौकी प्रभारी रत्नेश दुबे चौकी प्रभारी की देखरेख में आहूत की गई। लोगों को संबोधित करते हुए पहले सभी क्षेत्रों में संप्रभुता से सरकार की गाइडलाइन की जानकारी दिया और लोगों से शिवालयों कांवड़ियों के मार्गों की जानकारी। तद उपरांत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से बकरीद की चमंडों की जानकारी मदरसों को एकत्रित करनी होगी। 21, 22, 23 को कुर्बानी होगी। 24 तारीख को ऐसे अदीस समाज के लोगों की ही कुर्बानी होगी, जो बड़े जानवरों की कुर्बानी नहीं किया जाएगा। 24 जुलाई के बाद किसी तरह का कोई भी पशु कस्बे में नहीं रहने चाहिए, जबकि कोई नई प्रथा को उत्पन्न नहीं होने दिया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि पर्व में किसी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, जबकि सुरेंद्र प्रताप सिंह ने स्पष्ट शब्दों में संकेत देने का प्रयास किया कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी कदापि नहीं होगी। अगर किसी तरह का कोई भी दुस्साहस किया तो उनके खिलाफ गैंगस्टर व गुंडा एक्ट का भी मुकदमा किया जाएगा। और आपसी भाईचारे के संबंध में किसी तरह की खटास नहीं आनी चाहिए। नगर पालिका द्वारा समुचित सफाई की व्यवस्था, विद्युत विकास व्यवस्था आज बिंदुओं पर गहराई पूर्वक बैठक की गई, चर्चाएं की गई। इस अवसर पर जिला मंत्री बीबा बरनवाल, इख्तियार नपा, जय महावीर, भारती जमाल, प्रधान राधेश्याम, एमुद्दीन, गुड्डू सभासद आदि लोग मौजूद रहे। कांवड़ के जो यात्री हैं कांवड़िया, वो इस समस्त जो भी धार्मिक अनुष्ठान है उसमें वो उसको करने का कार्य करते हैं। हमारे क्षेत्र में संभवतः मेरे निजी संज्ञान में कि हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा भव्य मंदिर नहीं है शिव जी का, जहाँ पे उनका आने जाने का कोई इस तरह का बहुत बड़ा कोई आयोजन होता हो। जनपद में अन्य धामों में अगर इस तरह के पूजा स्थल होंगे जहाँ वो श्रद्धालु जाकर अपने श्रद्धा सुमन और वहाँ पे दर्शन का कार्य करते हों, उसके बारे में मेरे संज्ञान में बहुत ज़्यादा उन चीज़ों का मुझे आइडिया नहीं है। और मुझे लगता है कि अपने थाना क्षेत्र के बाहर की बातें होंगी, जिला प्रशासन उसे अपने जो दूसरे थाना प्रभारीगण हैं उनके जरिए उनको वॉच करेगा, देखेगा। इत्तेफाक ये है कि हमारे थाना प्रभारी महोदय, इंस्पेक्टर महोदय से मेरी भी आज पहली मुलाकात है और मुझे लगता है कि बाकी लोग तो सारे लोग मुझसे बाई नेम और बाई फेस वाकिफ हैं। तो मैं अपना जितनी भी ऐसी बात हो गई, आप देखिए इसका क्या निस्तारण होगा। हम दोनों समुदायों को, पूरे समाज के हित को दृष्टिगत रखते हुए जो बेहतर उपाय होगा वो हम करेंगे। इसकी जांच होगी कि क्या है, इसमें किसी आदमी ने खुरापात किया है या जो है किसी जानवर या पक्षी या वैसे पूरा हो गया है गलती से। ये ध्यान दिए रहेंगे, इस चीज़ में ध्यान नहीं देंगे। दूसरी चीज़ है, लड़ाई जो है 30 के ऊपर वाला नहीं करते। हम आप कहते हैं कि हमारा कस्बा बहुत अच्छा है, बड़ी गंगा जमनी तहजीब है, सारी तहजीब वहजीब मैं मानता हूँ, उनसा नहीं कहेंगे। 2 लड़के 18-19 साल के हैं, कोई कहा सुनी हुई, कोई बात हो गई तो धीरे चिल्ला दिया, हम आप इकट्ठा हो गए, पहले बवाल कर दिए। 4 घंटे बाद जब पुलिस पहुंची कह रहे गलती हो गई, लेकिन सब कुछ वसुधैव कुटुम्बकम की भावना लेके जिस समाज की नींव पड़ी है वहाँ पे आपसी द्वेष होना ही नहीं चाहिए। वह बकरीद हो, ईद हो, होली हो, दीपावली हो, दुर्गा पूजा हो, कांवड़िया के लोगों के वक्त होने का नाद हो, सभी को एक साथ सौहार्द के साथ मनाना चाहिए। यदि आपके मन में किसी की भावना से ठेस पहुँचता है तो वास्तव में जैसा कि अभी प्रशासनिक अधिकारी महोदय के द्वारा बताया गया कि आपस में कुछ ऐसी बातें होती हैं, तो सबसे पहले जिम्मेदार पर्सन यहाँ पे आके सूचना दीजिए, जिससे मामला बिगड़े नहीं बल्कि सुलझ जाए। क्योंकि इस समय हमारा प्रशासन भी पूरे जोर शोर से लगा हुआ है कि कहीं भी कोई भी ऐसा वाकया न हो और हमें भी इसका साथ देना चाहिए।
क्योंकि हम नागरिक हैं और हमारा यह कर्तव्य भी है कि प्रशासन का सहयोग हम पूरी तरह से करें। और इसके साथ साथ आप लोगों को पहले से ही मैं बकरीद की शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सरकार द्वारा कोई नई गाइडलाइन आई है कि पहले जैसे यथावत व्यवस्था को ही लागू किया गया है? विगत वर्षों की बात, इस वर्ष भी बकरीद का त्यौहार और कांवड़ यात्राएं सावन माह प्रारंभ होने जा रहा है, जिसको लेकर के हम लोग पीस कमेटी के सदस्यों की एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें उनकी जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, वो भी सुनी गई। समस्याओं का निस्तारण है तो किया गया। बाकी जो सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए यह जो बकरीद के वेस्टेज निकलते हैं उनकी प्रॉपर व्यवस्था करने के लिए, जो बिजली व्यवस्था, पानी है और ये है, उनके सुझाव लिए गए और उसके उनको यज्ञ निस्तारण हम समुचित ढंग से कराया जाएगा। बाकी जो हमारी गाइडलाइन है, चूँकि कोरोना काल है, कोरोना काल में जो मस्जिदों में नमाज होगी और वो कोरोना नियमों को दूरी बना करके, मास्क पहन करके और नियमों गाइडलाइन का पालन करते हुए की जाएगी, इस संबंध में उनको अवगत कराया गया। बाकी जो बकरीद पे बलि दी जाती है, जो कुर्बानी दी जाती है, उस कुर्बानी में ये स्पष्ट रूप से बताया गया कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाएगी। यदि कोई करता है तो उसके खिलाफ विधिक कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और जो पशु प्रतिबंधित नहीं है, जिनका अपने कस्टम के हिसाब से करते आए हैं, उन्हीं की कुर्बानी करेंगे और अपने प्रॉपर नियत स्थान पे करेंगे और नियत दिन में ही करेंगे। 21, 22, 23 की है, 24 के बाद पूरा कुर्बानी बंद है और किसी तरीके का स्लॉट जो है नहीं होने पाएगा। इस संबंध में इनका स्पष्ट जो है, इनको उनसे वार्ता भी की गई, इनको जो आवश्यक निर्देश थे वो दिए भी गए। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद सर।